एक एवरेज पर्सन के लिए सस्ता कार बनाने वाली कंपनी बन गई दुनिया की टॉप कार्स ग्रुप का मालिक। लेकिन कैसे? ईयर 1937 में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के ठीक 2 साल पहले, जर्मनी के बर्लिन में शुरू हुआ ये कंपनी फोक्सवागन, जिसका मतलब है पीपल्स कार, हिंदी में कहें तो जनता की गाड़ी, आज 2023 में ओन करती है दुनिया की सबसे महंगी 12 अलग अलग ऑटो कंपनीज को। आखिर ये सब कैसे हुआ? फोक्सवागन एक फेमस और रेपुटेड ऑटो कंपनी है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फोक्सवागन एक्चुअल में कितना बड़ा है, इस बारे में हमारा नॉलेज ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट ये जो वीडियो आप देख रहे हो फोक्सवागन के ऊपर, ये इस चैनल का पहला वीडियो है। और इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि व्हाई पीपल से दैट द फोक्सवागन इज द फादर ऑफ सुपर कार्स। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कुछ सुपर कार बनाने वाली कंपनियों के नाम, तो आप क्या बोलोगे? फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, पोर्शे और भी बहुत कुछ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, अभी मैंने जिस 4 कंपनी का नाम लिया उसमें से 3 कंपनी को ओन करता है फोक्सवागन ग्रुप। जी हाँ, ग्रुप। फोक्सवागन सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, ये एक ग्रुप है। इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। लाइक आपने टाटा ग्रुप का नाम सुना होगा, जिसके अंदर 3 कंपनियां आती है, जैगुआर, लैंड रोवर एंड टाटा मोटर्स। बीएमडब्ल्यू ग्रुप पता है, इसके अंदर 3 कंपनियां आती है, रोल्स रॉयल्स, बीएमडब्ल्यू एंड मिनी। लेकिन फोक्सवागन ग्रुप ओन करती है 12 अलग अलग कार कंपनियां, और कंपनियां भी कोई छोटी मोटी नहीं, सारे कंपनियां हैं वर्ल्ड फेमस एंड लग्जरियस ऑटो मेकिंग कंपनी। और इनके कंपनियों के लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हमारे बीच में थोड़ा सा अनजाना है, लेकिन यकीन मानिए ये कंपनियां यूरोपियन कंट्रीज में मोस्ट पॉपुलर है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुका ये कंपनी आज आखिर इतना बड़ा कैसे बना, आइए जानते हैं। ईयर 1930 के टाइम में कार्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, और जर्मनी में एवरेज 50 लोगों में से बस एक इंसान के पास ही कार होता था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए फर्डिनांड पोर्शे, जो कि एक सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, इसका अंदाजा आप ये जानकर लगा लो कि फर्डिनांड पोर्शे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार के लिए रेसिंग कार और एयरक्राफ्ट इंजन डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करते थे। और हाँ, फोक्सवागन का शुरुआत इन्होंने ही किया था। 1933 में जब जर्मनी का पावर नाजी पार्टी के लीडर एडोल्फ हिटलर के हाथ में आया, हाँ वही हिटलर है जिसने लगभग 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया था, तो उन्होंने फर्डिनांड पोर्शे को एक ऐसा कार बनाने का ऑर्डर दिया जिसे एक आम आदमी भी बड़े आराम से अफोर्ड कर पाए। और फर्डिनांड पोर्शे का विजन भी तो यही था। उनके दिन रात के मेहनत ने रंग लाया, और ऑफिशियली 1938 को फोक्सवागन की पहली कार आई, जिसका नाम था बीटल टाइप 1, जो कि 4 सीटर था और 100 किलोमीटर का स्पीड भी अचीव कर लेता था। और इसका प्राइस उस टाइम में एक बाइक के प्राइस के बराबर ही था। बाय द वे, ये सारी फॉर्मेलिटीज हिटलर की ही थी। और बीटल टाइप 1 कार के मार्केट में आते ही फोक्सवागन कंपनी जर्मनी में लोकप्रिय होने लगा। बट अनफॉर्चुनेटली 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पूरा माहौल ही बदल गया। वॉर के दौरान हुए हवाई हमलों में फोक्सवागन का कारखाना लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर जब 1945 में वॉर खत्म हुआ तो ये कंपनी ब्रिटिशर्स के हाथ आ गई, जिन्होंने इस कंपनी को पूरा डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उस टाइम पे जहां दूसरे कार कंपनीज अपने कार्स को महंगे बेचते थे अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए, वहीं फोक्सवागन कार्स बनाता था नॉर्मल पीपल के बजट के अंदर। जब ब्रिटिशर्स का नजर इस बात पे पड़ा तो उन्होंने फोक्सवागन को जाने दिया, और ब्रिटिशर्स के निगरानी में ही फोक्सवागन को ग्रो किया, जिससे फोक्सवागन ने काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। और 1950 में पहली बार फोक्सवागन ने अपना कार के साथ साथ बस भी लॉन्च किया। 1972 आते आते फोक्सवागन ने लगभग 15 करोड़ बीटल कार सेल किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। फिर क्या था, फोक्सवागन जितना बढ़ता गया, इसने और भी बहुत सारे कंपनी को अपने साथ लेता गया। एक टाइम पे पीपल्स कार बनाने वाली कंपनी आज बन गई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार ब्रांड। अब जब ग्रुप ही इतना बड़ा है तो उसका रेवेन्यू का अमाउंट भी तो बड़ा होगा। अब गेस नहीं कर सकते इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू कितना हो सकता है? फाइनेंशियल ईयर 2022 में BMW ग्रुप्स का एनुअल रेवेन्यू था अराउंड 142 बिलियन US डॉलर। मर्सिडीज बेंज ग्रुप का एनुअल रेवेन्यू था अराउंड 150 बिलियन यूरोज। वहीं फोक्सवागन ग्रुप ने जनरेट किया था 279.2 बिलियन US डॉलर। लेकिन इतना रेवेन्यू जनरेट करने का कोई ट्रिक तो होगा, और वो ट्रिक है पार्ट्स शेयरिंग। 12 कंपनियों का एक साथ होने का सबसे बड़ा फायदा यही है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं फोक्सवागन TFSI इंजन को, जिसे यूज किया जाता है ऑडी RSQ8, पोर्शे पनारा, पोर्शे शाइनर, 3 अलग अलग कार्स में। और सिर्फ इंजन ही नहीं, फोक्सवागन अपने सारे कंपनियों के कार्स में प्लेटफॉर्म, इंटीरियर सब कुछ शेयर करता है, जिससे कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक साथ हो जाता है और प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा बच जाता है। बाय द वे, आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।